हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक को लेकर के। सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड जो हम लोगों का लेक्चर इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं वह है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये दो टॉपिक हम लोग इस लेक्चर के अंदर खत्म करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये सेकंड चैप्टर का। और अगर मैं नीट के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन तो पक्का है, इससे आना ही आना है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसको आप अच्छे से पढ़ लो तो कभी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। मैं ये देख रहा हूं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल म्यूट हो गए हैं, पता नहीं क्यों वो शांत हो गए हैं, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि उनकी जिंदगी बंद हो गई है। मतलब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से उनको लग रहा है कि ये छोटा सा वायरस उनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। अरे लॉकडाउन आपके लिए नहीं है ना। आप घर में भी रह के अगर सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो आप पढ़ाई करने से क्यों पीछे भाग रहे हो। अगर ये कुछ होता है ना कि ये बोला जाता है कि हम लोग बोलते हैं कि कुछ होता है तो अच्छे के लिए हो सकता है, आपके अच्छे के लिए हो। आप टाइम तो यूटिलाइज करके देखो। आपने जो एक सपना बनाया है, एक डॉक्टर बनने का एक सपना आपने देखा हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। ये क्या छोटा सा वायरस आपकी जिंदगी में इतना तबाही ला सकता है कि आप अपने जो लक्ष्य है उसको पीछे छोड़ दोगे? नहीं ना। जो भी आपने सोचा है, जो आप बनना चाहते हो, बोलते हैं ना भगवान की परछाई बनना है, आपको भगवान का शैडो बनना है, तो भैया उसके लिए तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स को तो भगवान की परछाई बोली जाती है। इस टाइम देखो आप पूरी दुनिया में कितना डॉक्टरों की बोलबाला क्या है, या कभी भी रहेगी। तो अगर आपको उस लेवल पे जाना है तो आप अपने हौसले को इतना आसानी से खत्म कर दोगे? तो फिर आपने सपना देखा ही क्यों? और जब सपना देखा है तो आपके सपने को, आपके विश्वास को, आपके भरोसा को, है ना, आप इसको कोई हिला नहीं सकता है। किसी में औकात नहीं है, कोई आपके सपने को तोड़ नहीं सकता है जब तक आप खुद ना चाहो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप बिल्कुल साइलेंट ना होइए। आपको जब सारी चीजें मिल रही हैं, टीचर्स आपके लिए खड़े हैं, तो आप पढ़ाई करो ना। आपका मेन लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करना। आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करिए, आप रुकिए नहीं। रुक जाएंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा फिर, है ना। काम करना आपका काम है, फल देना ऊपर वाले का काम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप पढ़ाई करिए। अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जो हमारा पहला टॉपिक होगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब और दूसरा टॉपिक होगा डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूरे ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा और सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है और इसके अंदर मैं आपको कुछ प्रोसेस समझाने वाला हूं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक टर्म बात कर लेता हूं जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है अगर आपसे पूछता है तो आपने बहुत बार ये डेफिनेशन पढ़ा होगा। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, द प्रोसेस विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब भी मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट से होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पक्का आपको ये याद रखना है कि जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगैमी। पॉइंट लिखते चलिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगैमी। बेटा सिंगैमी का मतलब होता है सिमिलर गैमीट का फ्यूजन, यानी कि हैप्लॉइड ओवी है और हैप्लॉइड, मतलब दोनों हैप्लॉइड हैं, उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है, तो सिंगैमी टर्म यूज होता है। और इसी सिंगैमी को हम लोग नाम देते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो इसी को क्या बोला जाता है? ट्रू फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, अभी तक जितना हमने पढ़ा वो प्री फर्टिलाइजेशन था। हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि पूरे चैप्टर के अंदर 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसके अंदर हमने पॉलिनेशन तक की बात की है। पॉलिनेशन के बाद का प्रोसेस आपका फर्टिलाइजेशन है जो चलने वाला है। और इसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद के स्टेज को हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज के अंदर। क्लियर है ना।
तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है यानी कि फ्यूजन जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसी को अपन लोग बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन, है ना। ये जो फर्टिलाइजेशन है बेटा, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर, तो लिखिएगा फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर, किस प्लांट के अंदर, इन प्लांट कैप्सेला। तो कैप्सेला नाम के प्लांट के अंदर सबसे पहले ट्रू फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया था, फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया था स्ट्रॉसबर्गर साहब ने। स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट का नाम है, बर्गर नहीं है, क्लियर है ना। तो ये याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, क्लियर। अब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर मेजर 4 स्टेज आते हैं जिसमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो कौन से 4 मेजर स्टेप्स हैं। तो अब एक हेडिंग डालिएगा, स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन। स्टेप्स पहले यहां पे मैं समझा देता हूं, फिर मैं इस पे आता हूं कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और मैंने आपको बोला था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पूरा डिटेल हमने पिछले ही टर्म पे खत्म किया है। मैंने आपको बोला कि जब भी पॉलन ग्रेन्स और पिस्टिल यानी कि स्टिग्मा दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जब पहली बार पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको अपन लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जब अगर दोनों का नेचर सेम है तो क्या बोलोगे, कॉम्पेटिबिलिटी, क्लियर है। तो यहां पे क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर बोरॉन, सुगर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये सारी चीजें होती हैं। अब जब दूसरी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है तब इसमें सेकेंड स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन विथ केमिकल सिक्रीशन। तो सेकेंड स्टेज क्या है, आइडेंटिफिकेशन विथ केमिकल सिक्रीशन। मतलब क्या, जब भी केमिकल सिक्रीशन होगा, मतलब जब भी इंटरेक्शन होगा तो कुछ केमिकल्स पॉलन ग्रेन से सिक्रीट होंगे और कुछ केमिकल आपके स्टिग्मा से सिक्रीट होंगे। जब दोनों का नेचर सेम हो जाएगा तो उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी। और अगर पॉलन ग्रेन्स का सिक्रीशन अगर सिमिलर नहीं है किसके, स्टिग्मा के, तो वो कंडीशन बोला जाता है क्या, इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो 2 टर्म हमने आपको एक्सप्लेन किया था, कॉम्पेटिबिलिटी जब दोनों का केमिकल नेचर सेम होगा तब बोलेंगे कॉम्पेटिबिलिटी, और जब दोनों का केमिकल नेचर अलग अलग होगा तो टर्म यूज होता है इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो सेकंड स्टेज हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन विथ केमिकल सिक्रीशन, क्लियर है। जब ये केमिकल सिक्रीशन कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है, पॉलन ट्यूब बाहर आते हैं, यानी कि थर्ड स्टेज बात करते हैं। थर्ड जो स्टेज होता है वो होता है हमारा पॉलन ट्यूब इमर्जेज फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम पॉलन ग्रेन। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन से क्या होगा, पॉलन ट्यूब इमर्ज होगा, और पॉलन ग्रेन के किस पोर्शन से होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जर्म पोर। तो जर्म पोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का सिक्रीशन होता है, इमर्ज आउट होकर के वो बाहर रिलीज होंगे, है ना। आपको मैं छोटा सा डायग्राम भी समझा देना चाहता हूं। ये है एक मैच्योर पॉलन ग्रेन, है ना, ये हमने बात किया होता है, ये एक्साइल एंटाइल, है ना। ये जो जहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे एक्साइल लेयर नहीं है, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। तो जब भी इन दोनों का, मतलब जैसे ही वो, ये मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड किया हुआ है, अगर इसका केमिकल सिक्रीशन इसके केमिकल सिक्रीशन के सिमिलर है तो यहां से क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। कहां से इमर्ज हो रहा है, जर्म पोर से, पक्का। ये दोनों चीजें हो गई। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब बात आती है किसकी, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब की। तो 4th नंबर पे हम बात करते हैं डेवलपमेंट किसका होगा, पॉलन ट्यूब का, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये चीज हमें क्लियर रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, देन आइडेंटिफिकेशन विद केमिकल सिक्रीशन, तीसरे नंबर पे फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब इमर्ज होंगे, बाहर आएंगे, और चौथे में क्या होगा, पूरा का पूरा पॉलन ट्यूब का
डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हमने 2 सेल्ड स्टेज बात किया था। मेल गैमेटोफाइट अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो देखिए प्लीज, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा, और वहां पे मैंने आपको 2 सेल्ड स्टेज कंडीशन समझाया हुआ है। मैंने ये भी बोला था कि मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर 2 सेल्ड स्टेज कंडीशन होता है, जिसमें एक वेजिटेटिव और एक न्यूट्रिटिव वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा जनरेटिव सेल होता है। तो ये चीज हमने बात की हुई है, क्लियर है? ये आपको क्लियर समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन यानी कि एंट्री हो गई है किसका? पॉलन ट्यूब की। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के आपको एक्सप्लेन करने चलता हूं प्रोसेस। अब हम लोग बात करने वाले हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की। मतलब हमने अभी तक क्या देखा कि अब जो है वो पॉलन ट्यूब क्या हो गया? अंदर आ गया। ये देखो, ये पॉलन ट्यूब है ना, ये पॉलन वेन है। तो यहां पे हमने बोला था कि सबसे आगे की तरफ क्या होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके पीछे की तरफ क्या होगा? जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? फर्स्ट मेल गैमेट। और इसके ऊपर क्या होगा? सेकंड मेल गैमेट। तो बेसिकली 3 न्यूक्लियस कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। पहला है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसको मैं लिख देता हूं, पहला है ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दूसरा है बेटा फर्स्ट मेल गैमेट, है ना, और तीसरा है क्या? सेकंड मेल गैमेट। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो एंट्री आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में 3 तरीके से होती है। क्लियर? कौन कौन से 3 तरीके से होती है? पहला जो एंट्री है उसको हम बोल सकते हैं पोरोगैमी। उसके एंट्री को आप बोल सकते हो पोरोगैमी। भैया पोरोगैमी क्या है? पोरोगैमी का मतलब अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री थ्रू द माइक्रोपाइल होती है तो कंडीशन विल बी नोन एज पोरोगैमी। लिख लीजिए यहां पे, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल, थ्रू द माइक्रोपाइल। अगर एंट्री पॉलन ट्यूब की माइक्रोपाइल से होती है, ये देखो, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे इधर से एंट्री करेगा, क्योंकि ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो अगर एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री, सबसे कॉमन टाइप एंट्री बोली जाती है। दूसरा पॉइंट, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर आपको ये कंडीशन दिखेगा पोरोगैमी। तो सबसे कॉमन टाइप ये टाइप है ये। सेकंड जो कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन है एंट्री का, उसको हम लोग नाम देते हैं चैलेजोगैमी। दूसरा एंट्री कहां से हो सकता है? चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी क्या है? हमने 2 एंड बोला हुआ है, एक चैलेजल एंड है और ये ओपनिंग माइक्रोपाइलर एंड है। अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से ना होकर के डायरेक्ट यहीं से क्या हो? चैलेजल एंड से एंट्री हो। अगर चैलेजल एंड से एंट्री होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं चैलेजोगैमी। तो लिख लीजिएगा थ्रू चैलेजल एंड। तो अगर चैलेजल एंड के थ्रू क्या होती है? एंट्री होती है, तो कंडीशन विल बी नोन एज चैलेजोगैमी। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो बीटा वुल्गैरिस, है ना। तो इसका कॉमन एग्जांपल आप लिख सकते हो बीटा वुल्गैरिस। इसके अंदर आपको चैलेजोगैमी कंडीशन दिखाई देगा। तो दूसरा कंडीशन आपको क्लियर समझ में आ गया। थर्ड कंडीशन अगर हम बोले, थर्ड कंडीशन, अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री ना चैलेजोगैमी चैलेजल एंड से हो रही है, ना माइक्रोपाइलर एंड से हो रही है, अगर इंट्यूबमेंट के तरफ से हो रहा है, ये इसका इंट्यूबमेंट पोर्शन है। अगर ये पॉलन ट्यूब, जो ये आपको पॉलन ट्यूब दिखाई दे रहा है, अगर ये पॉलन ट्यूब अगर इधर से एंटर करता है, मतलब इंट्यूबमेंट से या फिर फ्यूनिकल से, या तो वो घूम के आए फ्यूनिकल से एंटर करे या फिर वो घूम करके इंट्यूबमेंट के साइड से एंटर करे, तब उसके लिए टर्म दिया जाता है मीजोगैमी। तो थर्ड टर्म यूज होता है मीजोगैमी, यानी कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल। तो लिख लीजिए थ्रू द इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल। अगर एंट्री इंटेग्यूमेंट के थ्रू या फ्यूनिकल के थ्रू होती है तो कंडीशन क्या होगा? मीजोगैमी। भूलेगा नहीं। तो ये 3 कंडीशन मैंने बोला, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी, मीजोगैमी। यहां तक बातें बिल्कुल साफ हैं, स्पष्ट हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है तीनों बातें?
एंट्री तो कैसे भी हो जाएगी कहां पे, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एग सेल के पास। तो आप एंट्री कैसे भी करा लो, उसको पहुंचना कहां पे है, एग सेल के पास, यानी कि जो फीमेल गैमेट है एग सेल वहीं पे पहुंचना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं पे कंप्लीट होगा। अब ये मूवमेंट कभी कभी आपसे पूछता है, तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट हमने बात किया था कहां पे, जब आपको फंक्शन बात किया था। सिनर्जिड मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था सिनर्जिड होता है बेटा, ये जो सिनर्जिड है इसके स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ये सिनर्जिड आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे, है ना, हम लोगों ने बात किया था। और मैंने इस तरह के प्रोजेक्शन को बोला था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और मैंने बोला था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, और उन केमिकल्स के नेचर की वजह से पॉलन ट्यूब कौन सा मूवमेंट शो करता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, यानी कि केमिकल्स नेचर, केमिकल के नेचर के कारण वो क्या होता है, उधर की तरफ मूव करते हुए चला जाता है, इसीलिए इसके मूवमेंट को बोलते हो कीमोटैक्टिक मूवमेंट। भूलेगा नहीं, बात किया था हम लोगों ने, क्लियर है। अब एक पॉइंट सुन लो थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं, ये जो पॉलन ट्यूब है, ये जो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट है, इसका मूवमेंट खुद तो हो नहीं रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है। तो अगर ये नोट कर लीजिएगा, अगर मूवमेंट पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी मतलब जब मूवमेंट पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है तो कंडीशन विल बी नोन एज साइफोनोगैमी। अगर पॉलन ग्रेन अपने से मूव करके जाता तब उसके लिए टर्म यूज होता है जूडियोगैमी, है ना। तो ये कैसे होते हैं, मोटाइल होंगे तो खुद मूव करेंगे, और ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल हैं, लेकिन उनका मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, पॉलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है, इसीलिए साइफोनोगैमी। साइफोन का मतलब होता है पॉलन ट्यूब, क्लियर है मेरी बातें। तो ट्यूब का मतलब होता है साइफोन और मूवमेंट मतलब गैमी, क्लियर है। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, जूडियोगैमी क्या है, साइफोनोगैमी क्या है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपको मैंने एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब क्लियर किया कि तीनों की एंट्री कैसे होती है। अब हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैं ये डायग्राम मिटाता हूं, इसको बना लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है वो पहले सुन लीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब नाम से पता चल रहा है दो बार फर्टिलाइजेशन होना होगा। जब दो बार किसी सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर जब दो बार फर्टिलाइजेशन हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो अगर यहां पे फ्यूजन कितनी बार हो रहा है, दो बार, इसीलिए इसको क्या बोलते हो, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये जो प्रोसेस है, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसको यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था उनका नाम था नवास्चीन। तो सबसे पहले नवास्चीन ने डबल फर्टिलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिया, और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है नवास्चीन ने जो दिया था वो एक्चुअल में क्या होता है, केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही मिलते हैं। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका, पिक्यूलियर कैरेक्टर है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। बाकी आपको किसी प्लांट में नहीं मिलेगा, ना जिम्नोइड में, ना ब्रायोफाइटा में, किसी में नहीं मिलेगा। केवल कहां पे मिलेगा, एंजियोस्पर्म में। तो ये पिक्यूलियर कैरेक्टर एंजियोस्पर्म का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवास्चीन ने इसको एक्सप्लेन किया डबल फर्टिलाइजेशन को किस प्लांट के अंदर, तो लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया, तो ये दो प्लांट हैं, लीलियम प्लांट में और फ्रिटिलेरिया प्लांट में नवास्चीन ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया। क्लियर है मेरी बातें, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट कहां पे, सेल्स के अंदर, और उन सेल्स के अंदर जब ये दो बार फर्टिलाइजेशन होता है तब कंडीशन बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन को मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक्चुअल में दो इवेंट होते हैं। अगर हम इवेंट्स की बात करें तो दो इवेंट होते हैं। सबसे पहला जो इवेंट होता है उसको नाम दिया जाता है सिंगैमी, उसको नाम देते हो सिंगैमी। और मैंने अभी बात किया है कि सिंगैमी इज ऑल्सो नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, है ना, जहां पे एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है। सिंगैमी में क्या होगा, जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा किससे, फीमेल गैमेट से, यानी कि एग सेल से, और वहां पे फ्यूज करके 2 यंग सेल बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। तो हैप्लॉइड कंडीशन चेंज होकर डिप्लॉइड बनाएगा। सिंगैमी में क्या होगा, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ
लिख लीजिए फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेज विथ एग सेल, है ना, एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। तो ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज होंगे और क्या फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का जो कौन सा कंडीशन होता है, 2n। क्लियर। मेल गैमेट कैसा है बेटा, n है, फीमेल गैमेट कैसा है, n है। अब इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट मेल गैमेट, है ना, प्लस इसके साथ कौन फ्यूज कर रहा है, एग सेल, यानी कि एग सेल को हम लिख देते हैं एग सेल, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जाइगोट, तो जाइगोट बना, है ना, और ये कैसा होगा, 2n होगा। क्लियर है मेरी बात है। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है, सिंगेमी। ये पहला इवेंट है जो डबल फर्टिलाइजेशन में होना है। दूसरा इवेंट क्या होगा, अभी मैं डायग्रामेटिक भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा स्टेप जो होता है उसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो जब पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन किसके साथ हो जाए, सेकंड मेल गैमेट के साथ हो जाए, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, ट्रिपल फ्यूजन। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको बता दूं कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, जहां पे आपने ये स्ट्रक्चर देखा हुआ था, है ना, फटाफट डायग्राम देख लीजिए। ये मैंने एम्ब्रियो साइड बनाया था, ये मैंने ऐसे पोलर न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड है ना। बिफोर फर्टिलाइजेशन के तुरंत पहले ये दोनों आपस में फ्यूज होकर के एक सेल बना देते हैं, तो ये 2n कंडीशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत पहले दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक पास हो जाएंगे, जिसके कारण वो 2n होगा। लेकिन उसके पहले क्या था, ये हैप्लॉइड n+n कंडीशन थे, अब कैसे हैं, 2n कंडीशन है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, 2n कंडीशन। तो मैंने क्या बोला, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेज विथ किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई होता है, एक्चुअल में कौन सा कंडीशन होता है, 2n, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लिख लेना पूरा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग पेन बोलते हैं, और आगे चल करके यही क्या करेंगे, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपको स्टेज समझ में आ रहा होगा। अगर इसको हम लोग क्या करें, यहां पे लिख दें, तो सेकेंड मेल गैमेट, है ना, जो कैसा है, हैप्लॉइड है, फ्यूज किससे कर रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि 2n कंडीशन है, पोलर न्यूक्लियाई, इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, फॉर्म क्या करेगा, 2n+n, 3n कंडीशन। और इस 3n कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंडीशन, है ना। तो ये दो इवेंट होते हैं किसके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। ये फटाफट नोट करिए, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ये दोनों इवेंट होते हैं, है ना। ये कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है और सिंगेमी क्या है। तो ये दोनों इवेंट क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो फ्यूजन हो रहा है, एक बार सिंगेमी ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक बार ट्रिपल फ्यूजन। पक्का क्लियर है ना, आना बोलो। चलो अब थोड़ा सा इसको मैं डायग्रामेटिक आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो फटाफट इसको मिटाते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डायग्राम से थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। डायग्राम से मैं ये आपको समझा देना चाहता हूं कि ये मान लीजिए, ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन है। ये इसका हल्का सा आप क्या करिए कि पॉलन ट्यूब बना लीजिए, है ना। तो ये पॉलन ट्यूब है, बाकी सारा इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह जमा है, ये आपको पता है। यहां पे इसका एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, पीछे की तरफ क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट है, और अंदर की तरफ क्या है, सेकंड मेल गैमेट है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही रहने देता हूं, आप थोड़ा ऐसे समझ लो कि ये ऐसे रेगुलर है ना।
अब इसी के अंदर मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि इसमें पॉलन ट्यूब निकला हुआ है। इसके अंदर तीन चीजें हमें समझनी है। पहला फर्स्ट मेल गैमेट, पहला ये इसका ट्यूब न्यूक्लियस है ना, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये सेकेंड मेल गैमेट है, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये फर्स्ट मेल गैमेट है। तो ये कंडीशन आप समझिएगा। इसको मैंने बोला फर्स्ट मेल गैमेट है ना, इसको मैंने बोला सेकेंड मेल गैमेट। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से पता है, क्लियर। अब इसी के नीचे मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं एम्ब्रियो सैक का बड़ा सा। एम्ब्रियो सैक आपको ऐसे कुछ नजर आएगा। ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर तीन कंडीशन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे अंदर की तरफ पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिए। ऊपर की तरफ मैं ये एक सेल बना दे रहा हूं, इसके किनारे किनारे यानी कि इधर की तरफ दोनों सिनर्जिट, और नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो ये एंटीपोडल सेल्स आपको नजर आएंगे। ये हैं एंटीपोडल सेल्स। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने ये एंड चलेजल एंड रखा है और ये एंड मैक्रोपाइलर एंड रखा है। क्लियर है ना? समझने के लिए बस थोड़ा सा डायग्राम उल्टा किया हुआ है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलेजल एंड है। मैक्रोपाइलर एंड की तरफ ही क्या होता है? एक सेल होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये कौन सा सेल है? एक सेल। इसको मैं लिख देता हूं कि ये एक सेल है और हैप्लॉइड है। पहला इवेंट क्या है? सिंगेमी, यानी कि जब भी फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एग सेल, जब भी ये पहला मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा, कंडीशन विल बी नोन एज सिंगेमी। इसी कंडीशन को क्या बोलते हो? सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेड विथ एग सेल। और ये सिंगेमी प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, यानी कि एन और एन आपस में दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? 2n कंडीशन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? जाइगोट। क्लियर है मेरी बातें? ये पहला इवेंट क्लियर हुआ। दूसरा जो आपको समझ में आ रहा है, ये तो पहला फ्यूजन हो गया। दूसरा जो ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसको मैं लिख लेता हूं पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस इसको बोलते हो, तो पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है कैसा है? 2n कंडीशन दिख रहा है, और ये मेल गैमेट कैसा है? हैप्लॉइड है। जब ये सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है, जब पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन सेकेंड मेल गैमेट के साथ होता है, तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या? इस कंडीशन के लिए टर्म यूज होता है ट्रिपल फ्यूजन। इसके लिए टर्म यूज होता है ट्रिपल फ्यूजन। पक्का? ट्रिपल फ्यूजन में 3m कंडीशन दिख रहा है, n और 2n। अब थोड़ा ध्यान से समझना, मेल फीमेल गैमेटोफाइट तो एक ही है, एक ही सेल के अंदर ये दोनों फ्यूजन हो रहा है। इसीलिए जब दोनों फ्यूजन एक साथ, मतलब सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन को नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। है ना? क्लियर है बच्चा लोग? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब थोड़ा ध्यान से समझो, सिंगेमी हुआ, जाइगोट बना, 2n कंडीशन बना। 2n कंडीशन में जब माइटोटिक डिवीजन होगा, बार बार वो डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, तो माइटोटिक डिवीजन जब होगा तो ये जो जाइगोट है ये कन्वर्ट होकर क्या बना देगा? एम्ब्रियो ऑफ सीड। तो लिख लेने का, क्या बना देगा? एम्ब्रियो ऑफ सीड। सीड का क्या बना दिया? ये एम्ब्रियो बना के दे दिया हमें। इधर ये प्रोसेस तो हुआ, इधर भी भैया माइटोटिक डिवीजन होगा। जब ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो ये हमें, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन से फॉर्म क्या हुआ है बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको 3m बोल रहे हो। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्या बना के देता है? एंडोस्पर्म। क्या बना के देता है? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जो होते हैं ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। बार बार डिवाइड करेगा। एंडोस्पर्म के टाइप्स भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ये एंटीपोडल सेल है, इनका कोई मतलब है नहीं, डिजनरेटिंग है ये। तो दोनों फ्यूजन आपको मैंने इस डायग्राम से क्लियर किया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कैसे होता है। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ये प्रोसेस आपको समझ में आया? तो इस कंडीशन में कैसे होता है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी समझा देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तुरंत के बाद का कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद का अगर हम लोग डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर देखें एम्ब्रियो सेट का, तो वो कैसा होगा मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, है ना, ये मान लो यहां पे आपने माइक्रोपाइलर एंड माना है, तो इधर भी मान लो माइक्रोपाइलर एंड है, चलेजल एंड है। क्लियर। अब माइक्रोपाइलर एंड के तरफ क्या है, प्रेजेंट है, हमने बोला था ना। अब यहां पे कंडीशन आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, इस कंडीशन को हम बोलेंगे जाइगोट। और इसके बाजू वाले जो हैं ये आपको डीजनरेट होते हुए नजर आएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेटिंग सिनर्जिट। और नीचे की तरफ जब आप देखोगे, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी आपको डीजनरेट होते हुए नजर आएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डीजनरेटिंग एंटीपोडल। तो लिख लीजिए फटाफट, डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स, है ना, एंटीपोडल सेल्स। और ऊपर की तरफ डीजनरेटिंग, दोनों सिनर्जी भी क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तो डीजनरेटिंग सिनर्जिट, लेकिन सभी में नहीं होते हैं, वो हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे आगे। तो डीजनरेटिंग सिनर्जिट, ये क्या है बेटा, ये तो जाइगोट बन गया, तो ये क्या हो गया, अब जाइगोट कहलाएगा। 2n कंडीशन है ना, जाइगोट है। तुरंत बाद का कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। बीच में आपको एक सेल ऐसा दिखाई देगा जिसमें ट्रिपल न्यूक्लियस दिखाई देगा। ये बिल्कुल इमोजी नहीं बनाया मैंने, है ना, ये ना समझ लेना। ये क्या है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि 3m कंडीशन। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये आपको दिख रहा है। क्लियर है। तो ये तुरंत बाद का एक स्ट्रक्चर है, किसका, एम्ब्रियो सेल का। तो फर्टिलाइजेशन के ये तुरंत बाद का ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि कैसे होता है। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेट पूरा डिटेल बताया, पोलन ट्यूब का एंट्री बता दिया, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस बता दिए। डबल फर्टिलाइजेशन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, कैसे होता है, वो डायग्राम से मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है। या फिर आप हमें हमारे पर्सनल विंडो यानी कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग पढ़िए, आप लोग रुकिए नहीं, क्योंकि हम लोग आपके साथ बिल्कुल खड़ा हैं और हम लोग एश्योर देते हैं, आपको एश्योर करते हैं कि आप पढ़िए, जहां पे डाउट होगा वहां पे हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो फिर आपको पढ़ने में क्या लगा है, क्लियर है ना। अरे एंजॉय करो लाइफ को, लाइफ इतना भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा उसको मजे लो, है ना। अच्छा, चलते चलते एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब हमें दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो पक्का है कि चलते देखते रहिए वीडियो, क्योंकि लास्ट में हम एक एक क्वेश्चन भी डालते रहेंगे आपके लिए। एक क्वेश्चन है 2012 का, एक क्वेश्चन है 2012 का। 2012 AIPMT में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बोथ, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, दोनों नाम सुना होगा आपने, पॉलिनेशन याद करो। बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंट फॉर, किसके लिए, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा। बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंट फॉर, किसके लिए, तो यहां पे आर प्रिवेंट इन लिख लो, है ना। आर प्रिवेंट इन किसमें, तो पहला ऑप्शन है आपके पास पपाया, पहला ऑप्शन है पपाया, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कैस्टर, है ना, तीसरा ऑप्शन आपके पास है मेज, चौथा ऑप्शन आप दे सकते हो इसके अंदर कोकम्बर, कोकम्बर, मेज, कैस्टर और पपाया। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी दोनों ही प्रिवेंट होते हैं किसमें, पपाया के अंदर, कैस्टर के अंदर, मेज के अंदर या कोकम्बर के अंदर। मतलब ऑटोगैमी गिटोनोगैमी दोनों ही नहीं होंगे, किस प्लांट के अंदर, पपाया के अंदर कि कैस्टर के अंदर कि मेज के अंदर कि कोकम्बर के अंदर। अब आपको जवाब ढूंढना है, सर्च करिए, अगर जवाब मिल जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
और अगर आप नहीं बताते हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टर्म पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि ऐसा क्यों, जो जवाब है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।